इमाम आज़म जहां पर बहुत बड़े आलिम दीन थे, बहुत बड़े मुत्तकी थे, मुज्तहिद थे, बहुत बड़े इबादत गुजार भी थे, परहेजगार थे। आपकी शबो रोज खिदमत खल्क में, तालीम व ताल्लुम में, दर्स व तदरीस में, इबादत व रियाजत में, तक़वा व तहारत में, इन तमाम चीज़ों में गुजरता था। वहीं इमाम आज़म एक बहुत बड़े ताजिर थे, कपड़ों की तिजारत किया करते थे। और आपकी तिजारत हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की तिजारत के तरीके पर थी। इमाम आज़म इतने बड़े ताजिर थे कूफा के कि हजारों रुपए की आमदो रफ्त उस दौर में थी। 30-30 हजार दिरहम एक एक दिन की आमदनी हुआ करती। इतने बड़े ताजिर थे। इतने बड़े ताजिर होने के बावजूद भी जो आपकी इबादत का मामूल था और खिदमत दीन का, इल्म दीन का, तालीम व ताल्लुम का मामला था, सुबह से लेकर शाम तक उम्मत मुस्लिमा को कुरान और हदीस बताया करते थे, इल्म दिया करते थे। और रात होते तो सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़े होकर के रुकू करके सजदा करके अल्लाह को राजी करते और रब की बारगाह में आंसू बहाया करते थे। 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा करने वाले इमाम आज़म। आज हमारे पास 2-4 दुकान हो जाती है तो जमात छूट जाती है, नमाज छूट जाती है और हमें बहाने बनाते हैं। क्या करें हजरत, वक्त नहीं मिलता है, बहुत बिजी लाइफ हो गई है, फुर्सत नहीं मिलती है। ये हमारे सब बहाने हैं। जिनकी लाइफ बिजी थी, जिनके पास इतना वसी तिजारत थी, उन्होंने कभी ये बहाने ना बनाए। उनकी जिंदगी और ज्यादा अल्लाह की इबादत में बसर हुआ करती थी। इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह इतनी बड़ी तिजारत क्यों किया करते थे? आपकी तिजारत करने का मकसद सिर्फ माल जमा करना नहीं था। हमारा मकसद कारोबार करने का है कि बंगले बन जाए, कोठियां बन जाए, आलीशान महल बन जाए, गाड़ी आ जाए, ऐशो राहत के सामान हो जाए। हमारा मकसद ये होता है हमें कोई परेशानी ना हो, हर तरह से आशाएं से मिल जाए। हम इस मकसद के तहत कारोबार करते हैं। लेकिन मेरे इमाम आज़म अबू हनीफा जो तिजारत किया करते थे, आपका मकसद माल जमा करना नहीं, बल्कि उस तिजारत से उम्मत मुस्लिमा और अल्लाह की खल्क की खिदमत करना और उनको ज्यादा से ज्यादा नफा पहुंचाना। सीरत की किताबों में लिखा है इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो तिजारत करते थे, अपने माल को जमा करते और अपने अहबाब के लिए वज़ाइफ मुकर्रर किया कर रखा था। जिस तरीके से कोई गवर्नमेंट के यहाँ जॉब करता है या किसी के यहाँ जॉब करता है तो सैलरी मिलती है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने अहबाब गरीबों के लिए, मोहताजों के लिए और खासकर उलमा मुशाइख के लिए बगैर काम कराए उनके लिए सैलरी हर महीना मुकर्रर कर रखा हुआ था, जिसको हम वजीफा कहते हैं। वजीफा सालाना वज़ाइफ दिया करते थे, माहाना वज़ाइफ दिया करते थे, हत्ता कि आप साल भर माल जमा करते और फिर उस माल से खुराक, कपड़े, लिबास वगैरह खरीद कर जरूरतमंदों के घर पहुंचाया करते थे, अपने अहबाब और दोस्त के घर दे दिया करते थे। हत्ता कि उलमाए किराम, मुहद्दिसीन, मशाइख जो उस दौर में होते थे, उनकी बारगाह में कसरत के साथ अपना माल पेश किया करते थे और कहा करते थे ये लोग दीन की खिदमत गुजार हैं। अगर ये अपने बीवी बच्चों की हाजत पूरी करने के लिए दुनियावी कारोबार में लगे तो दीन का निजाम बंद हो जाएगा, दीन का नुकसान होगा। उम्मत मुस्लिमा को दीन का इल्म कौन देगा? उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई कौन करेगा? उम्मत मुस्लिमा तक हुजूर का पैगाम कौन पहुंचाएगा? अगर ये दुनियावी मशागिल में मशगूल हो गए तो दीन का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। इस वजह से इमाम आज़म ने उलमा मशाइख के लिए खास कर अपनी बिजनेस से एक हिस्सा मुकर्रर कर रखा था और हर माह और हर साल उनकी खिदमत पे पेश कर दिया करते थे। यहाँ तक कि आप बाजार जाते, कोई नया फल आता मार्केट में तो जिस कदर की आप फल, गल्ला, अनाज वगैरह अपने घर के लिए लेते, उससे पहले इमाम आज़म उलमा और मुहद्दिसीन के लिए लेते और उनके घर तक पहुंचाया करते थे। यानी ये खिदमत है उलमा मशाइख के लिए। और जो जरूरतमंद होते थे, आपका जो हल्क़े दर्स था बहुत वसी था, कसीर तादाद में लोग आपकी महफिल इल्म में आकर के बैठा करते थे और सुबह से लेकर शाम तक लोगों को सबक पढ़ाना, दर्स देना, इल्म दीन देना, ये आपका मशगला था। सुबह से लेकर शाम तक लोगों को पढ़ाया करते थे, वाज़ नसीहत किया करते थे। आपकी मजलिस में जो लोग आते
जो लोग आते आप उनसे हाल पूछते, आपसे मिलने कोई आता आप उसका हाल पूछते कि उसकी कैफियत क्या है, उसको कोई जरूरत तो नहीं है, कोई हाजत तो नहीं है। अगर उसको जरूरतमंद देखते अपने माल खास से उसकी जरूरत को पूरी करते थे, उसकी हाजत को